हेलो। आज की वीडियो में मैं इमोशनली ड्रेन्ड हूँ। जब से DSSB का रिज़ल्ट देखा है तब से ही वीडियो बनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अपने इमोशंस को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। इसके लिए मुझे इतना टाइम लगा। जब मैंने DSSB का रिज़ल्ट के बारे में रिज़ल्ट को देखा तो उसी टाइम से मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट था एक छोटे बच्चे के साथ घर के कामों को करते हुए सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद पढ़ाई करना और ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के साथ फिर सिलेक्शन ना हो पाना, वो सारी चीज़ें मुझे किस तरीके से अफ़ेक्ट की, मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहती थी। लेट्स स्टार्ट। जब DSSB का नोटिफिकेशन आया था अराउंड अगस्त सितंबर में 2023 में एंड एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 2025 में। ये इसके बीच का ये जो टाइम पीरियड था ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग इसीलिए भी था क्योंकि जिस टाइम पर नोटिफिकेशन आया एंड फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई उस टाइम पर मैं एक स्कूल में टीचिंग करती थी और उस टाइम मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में सच कुछ भी कोई भी आइडिया नहीं था। मैंने बस ऐसे ही फॉर्म निकले, मुझे किसी ने बताया और मैंने फॉर्म फिल कर दिए। आफ्टर 20 और 30 डेज़ और 15-20 डेज़ मुझे आई वॉज़ कम टू नो कि आई वॉज़ प्रेग्नेंट। सो मेरे लिए वो एक बहुत ज़्यादा खुशी का भी टाइम था और थोड़ा सा मैं कंफ्यूजिंग भी था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मेरी फैमिली में ये खुशी आई थी और इससे पहले मैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के परेशान रही थी। तो इसी दौरान मुझे स्कूल से तो छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के टाइम में स्कूल तो कंटिन्यू नहीं कर सकती थी क्योंकि मेडिकल फॉर्म में भी मेरे पास काफ़ी सारी परेशानियां थी। इससे पहले भी मैं मेडिकली थोड़ा सा परेशान रही थी, इसीलिए फिर मैं घर पे रहने लगी तो ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रेस देने लगी। काफ़ी टाइम बाद प्रेगनेंसी होना और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होना, ये सारी चीज़ें मुझे परेशान करने लगी। तो जैसे हमने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया उसके बाद जब डॉक्टर ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे बताई कि ओके ठीक है आप घर पर रहो, रेस्ट करो, सारी चीज़ें मेडिकेशंस वगैरह दे दिया। तो मुझे लगा कि यार घर पे रहना पूरे दिन तो बार बार उन्हीं सारी चीज़ों को सोचने से माइंड तो इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा और वो जो कि इस टाइम पर लेना ठीक भी नहीं था। देन आई रियलाइज़ कि यार मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक फॉर्म भरा था एग्ज़ाम के लिए, तो लेट्स स्टार्ट कि हम उसकी तरफ फोकस करते हैं। क्यों ना मैं अपने इस जर्नी को, ये भी जो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी थी, इसको क्यों ना मैं यूटिलाइज़ करते हुए अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए इस टाइम को यूटिलाइज़ करूं। क्योंकि मेरा शुरू से ड्रीम तो था गवर्नमेंट टीचिंग लाइन में जाने का, बट कोई मेरे पास आइडिया नहीं था, कुछ सिचुएशंस ऐसी नहीं रहीं कभी कि मैं प्रिपेयर कर पाऊँ। तो उसके लिए मुझे लगा कि क्यों ना अब अगर मुझे ये टाइम मिला है, मैं घर पर हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ों को, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ। तो मैंने अपनी इस जर्नी को नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम के बीच की जो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी थी, मैंने उसको अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया। मैंने डिसाइड किया कि ठीक है अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान करना है, अपने ड्रीम को अचीव करना है। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस थी, उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि नहीं, हम टाइम देंगे और अब इस चीज़ पर काम करेंगे। तो ड्यूरिंग दैट फेज़ मैं केवल एक एस्पायरेंट नहीं थी। इसी दौरान आई वॉज ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय इन 2024। सो मैं एक मदर भी बन चुकी थी, एक वाइफ भी थी और हाउस मेकर तो थी ही साथ के साथ। तो फिर मैंने अपनी चीज़ों को, रूटीन को, आफ्टर डिलीवरी 3 मंथ्स तक तो बेबी की केयर ही की क्योंकि वो थोड़ा सा अंडरवेट था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब बैक टू रूटीन आते हैं, थोड़ा थोड़ा वापस से पढ़ाई पर फोकस करते हैं और देखते हैं, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने वही अपने रूटीन को सेट किया। सुबह उठकर घर का काम करना, फिर बच्चे की मालिश करना, उसे नहलाना और उसे नहला करके फिर सुला देना।
उसको सुलाने के बाद जो घर का छोटा मोटा काम बचता था उसको जस्ट जल्दी जल्दी फिनिश करने के बाद मैं अपनी बुक्स लेकर के बैठ जाती थी और अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालती थी। अब वो डिपेंड करता था, अगर वो थोड़ा ज़्यादा सो गया 1 घंटा 1.5 घंटा तो मैं पढ़ लेती थी, अगर वो जल्दी उठ गया 10 मिनट 20 मिनट में तो फिर मुझे वापस से बुक्स को फोल्ड करके रख देना पड़ता था, क्योंकि पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि अचानक से हो जाए। इतनी देर में मैं अपने माइंड को प्रिपेयर कर पाती थी, तो कभी कभी ऐसा होता था कि तब तक वो जग जाता था, तो फिर मुझे वापस से बुक्स को बंद करके रखना पड़ता था। तो और कई बार ऐसा होता था कि पूरे दिन बहुत ज़्यादा थक गए, नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल नहीं, मन को समझाते थे कि नहीं यार करेंगे, इस अभी अगर थोड़ी सी कोशिश कर ली, थोड़ा सा मेहनत कर ली तो एक दिन ये मेहनत रंग लाएगी। इसीलिए मैं अपनी मेहनत को हमेशा कंटिन्यू में रखती रही और अपने काम पर फोकस करती रही, अपने पढ़ाई पर फोकस करती रही। कई बार दिन में नहीं टाइम लग पाता था तो रात में बेबी को सुलाने के बाद टाइम निकाल करके फिर रात में पढ़ाई करती थी। इस तरीके से मैंने अपनी इस जो नोटिफिकेशन से और एग्ज़ाम के बीच के टाइम पीरियड को इस तरीके से मैनेज किया। फिर मैं एग्ज़ाम जिस दिन था मैं एग्ज़ाम दे कर के आई। एग्ज़ाम देने से पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैं एग्ज़ाम में क्या करने वाली हूँ, बट जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आई देन आई रियलाइज़ कि अच्छा ठीक है, मतलब मेरा पेपर ठीक गया था, तो मुझे लगा कि नहीं यार कुछ तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार पेपर गया था, ऑन एवरेज मेरा ठीक था। तो अब फिर मुझे सारी होप रिज़ल्ट से ही थी और थोड़ा सा मन में था भी कि मे बी अब कुछ हो सकता है, वहीं से होप क्रिएट हुई। एग्ज़ाम देने के बाद ही मुझे लगा कि हाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया था, मैंने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया था, गो थ्रू किया था, और अटैम्प्ट भी मान लो 80% पेपर मैंने अटैम्प्ट किया था। जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहा था वो मैंने छोड़ा था, उसके अलावा जो भी मुझे लग भी रहा था, आई नो कि नेगेटिव मार्किंग थी, बट स्टिल छोड़ने से बेटर मुझे लगा कि अगर अच्छा थोड़ा सा डाउट है तो ठीक है, अपना किस्मत को आजमा लेते हैं, इस तरीके से मैंने किया। बट द डे व्हेन रिज़ल्ट कम, शुरू में तो जब तक नहीं पता थी तो एक्साइटेड थी, नर्वस थी, जब तक नहीं देखा था। शाम के टाइम रिज़ल्ट आया, मैं खाना बना रही थी, खाना बनाने में भी मन नहीं लग रहा था, बड़ा अजीब अजीब सा महसूस हो रहा था, खाना खाने बैठी खाने का भी मन नहीं हो रहा था, बट क्योंकि उस टाइम तक रिज़ल्ट ओपन नहीं हो रहा था, कुछ इशू था, तो मैंने उस टाइम को सोचा कि ठीक है ओके खाना खा लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत खाना खाया, उसके बाद फिर मैं रिज़ल्ट देखने बैठी। जब मैंने रिज़ल्ट को खोला और मैंने देखा, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई, स्पीचलेस और शॉक्ड हो गई। मेरे लिए मतलब बहुत ही अजीब था कि, और मैं अपने रिज़ल्ट से तो इतनी ज़्यादा मतलब नहीं भी थी शॉक्ड, मैं शॉक थी मेरिट को देख के, कट ऑफ को देख के। 153 मार्क्स पर कट ऑफ निकली और मेरा रिज़ल्ट जो था वो मार्क्स मेरे 112 थे। मैंने जब मार्क्स देखा तो मुझे लगा ठीक है ओके कोई नहीं, बट जब मैंने कट ऑफ देखी तो मुझे लगा 153 मार्क्स की कट ऑफ, ये तो बहुत बड़ा गैप है। ये गैप तो मतलब फुलफिल या कोई भी एक्सक्यूज़ देने लायक है ही नहीं। और 153 तो कट ऑफ मैं अपने रिज़ल्ट मेरा कम आया ज़्यादा आया इस चीज़ को लेकर के तो मैं बाद में कुछ महसूस कर पाती, मैं कट ऑफ देख कर के ही बहुत ज़्यादा शॉक थी कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकती है। मैंने फिर काफ़ी सोचा, समझ में नहीं आया, रोई भी, हस्बैंड ने समझाया कोई नहीं हो जाएगा, देखेंगे आगे कुछ और करेंगे। बस खुद से बस यही सवाल करने लगी कि क्या जो मेहनत मैंने की वो सफिशिएंट नहीं थी, या मैं इससे और बेहतर कर सकती थी, क्या मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं, या जो मैंने पाथ चूज़ किया है वो सही तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई गलती पाथ चूज़ कर लिया है, मैं इसमें भी टाइम वेस्ट कर लूँ और मैं वैसे भी कुछ ना कर पाऊँ। इसीलिए हस्बैंड ने समझाया, फिर खुद भी मन को समझाया, नहीं हर चीज़ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दे के जाती है। ठीक है, अभी अगर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अगर मैंने 112 मार्क्स गेन किए हैं तो क्यों ना अब मैं और टाइम दूंगी और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करूंगी, क्योंकि अब मेरा बेबी इतना छोटा नहीं है कि मुझे पूरे दिन उसकी केयर करनी पड़े, उसको पैम्पर करना पड़े। तो अब मैं उसको
मतलब टॉयज़ के साथ या किसी गेम में लगा करके छोड़ सकती हूँ और ख़ुद अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, इतना टाइम मैं अब मैनेज कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, जो टाइम गया वो मुझे कुछ सिखा के गया है। मैंने मेरे सब्जेक्ट पर कमांड बनाई है, टाइम को मैनेज करना सीखा है और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आया है। पेपर दे के आने के बाद सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि जब मैं इतने हार्ड वर्क करने के बाद, इतनी मुश्किल से टाइम निकालने के बाद अगर ऐसा कर सकती हूँ, तो अपने आप को थोड़ा और टाइम दूँगी, थोड़ा और मेहनत करूँगी तो मैं और अच्छा कर पाऊँगी। इन सब चीज़ों में मैंने अपने मन को समझाया कि ये मेरी जर्नी का एंड नहीं हो सकता, ये एक बैटल है और ये चल रहा है, और जब तक मैं जीत नहीं जाती तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आप लोगों को भी ये कोट तो ज़रूर रेफ़र करना चाहूँगी कि अगर आप भी रह गए हैं तो आपकी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, लड़ते रहो तब तक जब तक जीत ना जाओ। एंड लास्टली, many congratulations to those who qualify the exam and all the best for those who don't win the race। हमारी जर्नी अभी भी कंटिन्यू है, हम होप को लूज़ नहीं करेंगे और अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें खुद अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, हम कुछ अपने पुराने वीक एरियाज़ पर काम करेंगे, चीज़ों को और अच्छे से लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देंगे। मॉक बहुत हेल्पफुल होते हैं, जितना मॉक आप दे पाएंगे। मैंने इस बार नहीं, टू बी ऑनेस्ट, कोई मॉक वो कुछ नहीं दिया था, और बट मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, बट अब काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हो गया है। तो अब मॉक देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पर काम करेंगे, वीक एरियाज़ पर काम करेंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से बना करके अपनी ड्रीम जॉब को अचीव करेंगे। मैं चाहती हूँ मैं इस चैनल पर अपनी तैयारी की जर्नी, स्टडी प्लान, नोट्स, स्ट्रेटेजीज़ को शेयर करूँ। अगर आप मेरी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।